बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आपके लिए हुजूर गौसे पाक के महीना पूरी तरह से आ चुका है। हुजूर गौसे पाक के महीने के अंदर आप किस तरह वजीफ़ा करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, हुजूर गौसे पाक के ज़माने के अंदर एक बंदा इतना गरीब था, यानी कि हुजूर गौसे पाक के पास जाने का पूरी तरह से इरादा कर लिया। जब हुजूर गौसे पाक के पास जाने का पूरी तरह से इरादा कर लिया, यानी कि जाते जाते पूरी तरह से 3 दिन तक लग गया। जब हुजूर गौसे पाक के खानका के अंदर पूरी तरह से पहुंच गया, सबसे पहले हुजूर गौसे पाक को सलाम अता किया। हुजूर गौसे पाक ने सलाम के जवाब दे दिया। अपना वाक़या हुजूर गौसे पाक को पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता दिया। हुजूर गौसे पाक को यही बताया, हुजूर मैं आपको क्या बताऊं, हमारे घर के अंदर खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, रहने के लिए घर तक नहीं है। यानी कि हमारे घर के अंदर इतना मोहताजी आ चुका है, हमारे घर के अंदर इतना रिज़्क़ की तंगी आ चुका है, मैं आपको क्या बताऊं। ऊपर से हमारी 1 बेटिया है, ऊपर से हमारी 2 बेटियां हैं, ऊपर से हमारी 3 बेटियां हैं, लेकिन शादी करवाने के लिए हमारे पास 1 रुपया तक नहीं है। यही तमाम बातें हुजूर गौसे पाक को पूरी तरतीब के साथ बता दिया। उसे टाइम हुजूर गौसे पाक ने उस बंदे के ऊपर पूरी तरह से रहम करना शुरू कर दिया। उसे टाइम हुजूर गौसे पाक ने आंखें बंद किया और लोहे महफूज पर उन्होंने इस्म आज़म देख लिया। लोहे महफूज पर वही इस्म आज़म देखा था, या अल्लाह या रहमान या राहिम। यही तीनों इस्म आज़म उस गरीब बंदे को पूरी तरह से बता दिया। वही गरीब बंदा यानी कि पढ़ते पढ़ते घर के अंदर आ गया, यानी कि घर में सिर्फ पहुंचने में देर था। उनके घर के अंदर गायब से इतना दौलत आ गया था, उनके घर के अंदर इतना खजाना आ गया था, उनके घर के अंदर इतना दफीना आ गया था कि घर के अंदर अल्लाह इतना पैसा अता कर दिया था, उनके घर के अंदर अल्लाह इतना खजाना अता कर दिया था, उनके घर के अंदर अल्लाह इतना पैसा अता कर दिया था। पूरी तरह से उनके घर यानी कि पैसे से भर गया था। उनके घर के अंदर जितना अलमारी था पूरी तरह से पैसे से भर दिया था। उनके घर के अंदर जितना बर्तन था पैसे से भर दिया था। उनके घर के अंदर यानी कि सिर्फ पैसा रखने के लिए जगह नहीं था। तो आप ही बताइए, हुजूर गौसे पाक ने उस गरीब बंदे को ऐसा इस्म आज़म बताया है, रातों रात उनकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, और वही पैसे के जरिए से उन्होंने अच्छी घर में अपनी बेटी की शादी यानी कि करवा दिया है। तो आज का वजीफ़ा आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का वजीफ़ा आपके लिए इतना खास होने वाला है, पूरी तरह से आपका ज़िंदगी पलट के रख देगा। अगर आपके घर के अंदर एकदम से अगर गरीबी आ चुका है, पहाड़ जैसे कर्जे में आपने डूब गया है, खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, रहने के लिए आपके पास घर तक नहीं है, ऊपर से आपकी 10 लाख रुपए कर्जा हो गया, ऊपर से आपकी 20 लाख रुपए कर्जा हो गया, ऊपर से आपकी 30 लाख तक कर्जा हो गया है, तो उसे टाइम आपको पूरी
तरह से आपको मायूस नहीं होना है। सिर्फ एक मर्तबा आपको यही अमल यानी कि कर लेना है और एक ही मर्तबा करने के बाद आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसमें आजम की मुहक्किल आपको इतना मदद करेगा, इसमें आजम की मुहक्किल आपको इतना दौलत अता करेगा, इसमें आजम की मुहक्किल आपको इतना फ़ायदा अता करेगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यही इसमें आजम पढ़ने के बाद आप अगर मिट्टी पर अगर हाथ लगा दिया तो आपके लिए मिट्टी भी पूरी तरह से सोना बन जाएगा। यही इसमें आजम पढ़ने के बाद अगर किसी के साथ आप अगर मोहब्बत करना चाहेंगे तो उसी के साथ आपकी हमेशा के लिए मोहब्बत हो जाएगा। अगर यही इसमें आजम पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में अगर बड़े से बड़ा आपकी अगर हाजत होगा तो एक ही रात के अंदर वही हाजत अल्लाह आपको पूरा करके देगा। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम आपके घर के अंदर इतना दौलत लेकर आएगा, इतना पैसा लेकर आएगा, उसी रात के अंदर आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यही वजीफ़ा हुजूर आला हजरत ने अपने किताब के अंदर बताया है। अगर यही वजीफ़ा आप भी अगर करना चाहेंगे तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपकी अगर पहाड़ जैसी कर्जा हो चुका है तो पहाड़ जैसे कर्जे को आप ख़त्म कर पाएंगे। अगर आपकी मियाँ बीबी के दरमियान में अगर नफरत पैदा हो गया है तो आपकी मियाँ बीबी के दरमियान में मोहब्बत हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर एकदम से अगर बच्चा नहीं है, 1 साल हो गया फिर भी बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, 2 साल हो गया फिर भी बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, 3 साल हो गया फिर भी बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, तो मेरे बहन को सिर्फ यही इसमें आजम पढ़ना है। अल्लाह के हुक्म से 41 दिन के अंदर मेरे बहन के पेट में बच्चा आ जाएगा और अल्लाह मेरे बहन को यानी कि औलाद नागिना अता करेगा। अगर आपके गांव के अंदर एक आपकी दुश्मन है या तो 2 दुश्मन है या तो 3 दुश्मन है, बार बार आपके ऊपर जादू टोना टोटका वो करता रहता है, किसी तांत्रिक के जरिए से आपके ऊपर जादू करता है, किसी अगोरी बाबा के जरिए से आपके ऊपर जादू करता है, किसी आमिल के जरिए से आपके ऊपर बिलाक मस्जिद करते रहता है, तो उस टाइम आपको पूरी तरह से आपको मायूस नहीं होना है। सिर्फ हुजूर गौस पाक की वसीले से आपको यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है। जितना आपकी दुश्मन होगा, जितना आपके हसीदिन होगा, वो पूरी तरह से नास्ते नाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से हलाक हो जाएगा और अल्लाह आपको चारों तरफ से अल्लाह आपको महफूज रखेगा। अगर आपका दुश्मन ने आपको अगर आग में अगर फेंक दिया तो फिर भी अल्लाह आपको बचा लेगा। अगर आपका दुश्मन आपको अगर समंदर के अंदर अगर फेंक दिया तो फिर भी अल्लाह आपको बचा लेगा। अगर आपका दुश्मन आपको अगर मारने के लिए आता है तो फिर भी अल्लाह आपको बचा लेगा। आपके घर के अंदर अल्लाह इतना रहमत अता करेगा, आपके घर के अंदर जितना बड़ा खब्बीस अरवा के असर होगा, आपके घर के अंदर जितना काला जादू के असर होगा, आपके घर के अंदर आसिफ के असर होगा, आपके घर के अंदर जिन्नत के असर होगा, आपके घर के अंदर नजरेबद के असर होगा, एक ही रात के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इस महीने के अंदर अल्लाह ने इतना फ़ायदा रखा है, सिर्फ एक मर्तबा आपको करने में देर। हुजूर गौसे पाक की वसीले से आपकी बड़े से बड़ा मकसद अल्लाह आपको पूरा करके देगा। यह अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। अगर इस अमल को अगर छोटा बच्चा अगर करेगा तो अल्लाह उनको भी एक ही बार में कामयाबी अता कर देगा। इस अमल के आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सादगा दे देना है, या तो एक मर्तबा आपको खाना खिला देना है। तो यही अमल आपको पीर के दिन से आपको शुरू कर देना है। चाहे तो आप फजर की नमाज अदा करने के बाद आपको पढ़ लेना है,
चाहे तो आपको ऐशा की नमाज अदा करने के बाद आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले ऐशा की नमाज अदा करने के बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है, एक अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। तो सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद 1000 मरतबा आपको यही इस्म आजम यानी कि पढ़ लेना है। या अल्लाह या रहमानो या राहिमो, या अल्लाह या रहमानो या राहिमो, या अल्लाह या रहमानो या राहिमो। यही इस्म आजम 1000 मरतबा पढ़ने के बाद आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। उसे टाइम अल्लाह के बारगाह में आपको हुजूर गौसे पाक के वसीले से रो कर यानी कि दुआ मांग लेना है। जो भी आपका दिल का हाजत होगा, जो भी आपके दिल का मकसद होगा, जो भी आपके दिल का ख्वाहिश होगा, उसे रात के अंदर आपको अल्लाह अता कर देगा। यानी कि और भी आपको एक काम करना होगा। सबसे पहले आपको एक कागज के अंदर आपको लिखना होगा, या अल्लाह या रहमानो या राहिमो। जो आपका जो घर का जो मेन जो गेट होगा, गेट पर आपको अच्छी तरह यही इस्म आजम लिखने के बाद आपको लगा देना है। जितना दिन आपके गेट के अंदर यही इस्म आजम रहेगा, उतना दिन आपके घर के अंदर अल्लाह के हुक्म से इतना गायब से दौलत आएगा और इतना रहमत आएगा, आपका घर पूरी तरह से जन्नत जैसे बन जाएगा। रातों रात आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके गेट के अंदर या अल्लाह या रहमानो या राहिमो अगर लिखा अगर होगा, तो आपके घर के अंदर बड़े बड़े शयातीन नहीं आ सकता है, आपके घर के अंदर चुड़ैल नहीं आ सकता है, आपके घर के अंदर नजरबद नहीं लगा सकता है, आपके घर के अंदर हसदिन हसद नहीं कर सकता है, आपके घर के अंदर खब्बिस से अरवा के असर नहीं हो सकता है, आपके घर के अंदर बंदिश नहीं हो सकता है, आपके घर के अंदर आसिफ के असर नहीं हो सकता है, आपके घर के अंदर जिन्नत नहीं आ सकता है, आपके घर के अंदर खब्बिस से अरवा नहीं आ सकता है, कि घर के अंदर इस दुनिया का कोई भी बांदा यानी कि आंखें उठा के नहीं देख सकता है। तो इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।